अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा क्राउन एथलीट 2006 मॉडल। ये टोयोटा क्राउन की 12th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2003 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2008 तक आई थी। एक बार इस गाड़ी को फेसलिफ्ट भी किया गया है और आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिस रिव्यू में मैं इस गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशन, टायर साइज़ और प्राइस भी कवर करने वाला हूँ। और ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है जो कि मेन सिटी और रावलपिंडी में DHA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट्स की एक और ब्रांच भी है जो कि मेन सदर में है। यहाँ पे यूज और न्यू कार्स की एक ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसे ग्राफीन कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, रैप्स, टेंट्स, सीट कवर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह हमारे पास रिम्स और फेंडर्स, बम्पर्स, फेस लिफ्ट्स, हर तरह की मॉडिफिकेशन का काम किया जाता है। तो अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जो कि है www.cyclemotorsports.pk। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये क्राउन एथलीट 2006 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये कार लग्जरी पे बहुत फोकस्ड है। इसका फ्रंट अपने टाइम के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टच दिए गए हैं जो कि एथलीट वाले बैच को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि इसके बम्पर में एक्सटेंशंस आती हैं और उसके अलावा रिम्स वगैरह इसके काफ़ी बड़े हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा अभी। बाकी फेसलिफ्ट में इसकी ग्रिल ऐसी दे दी गई थी, इसमें क्राउन का एक बैज आता है। बाकी बोनट वगैरह के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी ह्यूज है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। और एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे इस कार में वो ये है कि इसकी जो सारी करेक्टर लाइन्स हैं, बेशक बोनट की हों, डोर्स की हों, बम्पर्स की हों, ट्रंक की, ये बहुत टाइटली पैक्ड हैं जो कि इसको काफ़ी नीट सी लुक देती हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इसमें 4 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं हेडलाइट के और इंडिकेटर अलग है। तो इस गाड़ी की सिर्फ हेडलाइट में 5 बल्ब आते हैं, 2 लो के लिए, फिर एक हाई बीम, फिर इंडिकेटर और पार्किंग। फॉग इस गाड़ी की नीचे दी गई है जो कि बिल्कुल सिंपल सी है। इसके फ्रंट पर ग्रिल्स काफ़ी पतली सी आती हैं। इस एरा की मोस्टली कार ऐसी ही होती थी। अगर आप मार्क एक्स देख लें, कैमरी देख लें या इवन ये कार, इनमें ग्रिल्स वगैरह बहुत पतली सी दी गई हैं। उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, अपने टाइम के लिहाज से एक बहुत आगे का फीचर है। और उसके अलावा इसके वाइपर्स भी रेन सेंसिंग आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। क्राउन टोयोटा के लाइनअप में एक टॉप ऑफ लाइन कार है, तो इसमें टोयोटा ने हर वो चीज़ दी है जो कि दी जा सकती है कार में। जैसे कि इस गाड़ी के इंडिकेटर में 9 अलग अलग LEDs दी गई हैं जो कि इसके इंडिकेटर को बहुत अच्छी लुक दे रही हैं। इसका अगला इंडिकेटर भी काफ़ी प्रीमियम है, इसमें क्रोम की फ्रिल्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं और इसके हर डोर में सॉफ्ट लॉक आता है। ये चीज़ लैंड क्रूज़र V8 में आती है, इवन प्राडो वगैरह में भी नहीं आती। इसके चारों ही डोर्स में सॉफ्ट लॉक है। बाकी इसमें क्रोम वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है और ये क्योंकि इसका एथलीट वर्जन है तो इसमें साइड स्कर्ट्स भी कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी आती हैं रॉयल सैलून से। और इसके रिम भी 18 इंचज़ के हैं जो कि ग्रे कलर में हैं। इनकी डिस्कशन में डिटेल में करूँगा आगे। क्योंकि ये क्राउन है तो उसमें क्रोम काफ़ी ज़्यादा दिया गया है और इसकी विंडोज़ के जो बॉर्डर्स हैं ये भी बहुत स्लिम से आते हैं। प्लस ये जो ग्लास हैं इसकी विंडोज़ के ये डबल ग्लेस हैं। इनके बारे में मैं आगे डिस्कशन करूँगा अभी। ये चीज़ यूजुअली प्रीमियम कार्स में आती है काफ़ी। खैर, इस कार में सनरूफ भी आती है। ये हर क्राउन में नहीं होती, कुछ गाड़ियों में होती है, कुछ में नहीं होती, स्पेसिफिक कार में है। और उसके अलावा इसकी जो करेक्टर लाइन्स हैं ये भी काफ़ी स्लीक सी हैं, डेलिकेट सी, जो कि इसकी लुक में बहुत अच्छा टच कर रही हैं। और ये फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती है। कुछ कार्स में यहाँ पे टोयोटा क्राउन का बैच भी आता है, इस कार में नहीं दिया गया। अगर बात कीजिए रेयर लुक की तो ये 12th जनरेशन का रेयर लुक है और यहाँ पे मोस्ट नोटिसेबल चीज़ जो है वो है इसके डुअल एग्जॉस्ट। ये क्योंकि एथलीट वर्जन है तो इसमें एग्जॉस्ट 2 अलग अलग दिए गए हैं। रॉयल सैलून में यूजुअली एक आता होता है। इसकी टिप्स भी बम्पर के अंदर प्रोमिनेंट दी हुई हैं। बाकी क्योंकि एथलीट है तो इसमें बॉडी किट्स वगैरह आती हैं और एक ये लिफ्ट स्पॉइलर आता है। इसके अलावा ट्रंक में यहाँ पे क्रोम दिया गया है, ये हर क्राउन में आता है। बाकी क्राउन एथलीट की बैचिंग। और उसके अलावा इसकी ट्रंक कैपेसिटी की बात की जाए तो ट्रंक इस गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है। ट्रंक को आप हाथ से उठाएंगे इस तरह से, इसमें ट्रंक इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता। और इसकी ट्रंक कैपेसिटी जो ये काफ़ी स्पेशियस है, नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी रेयर सीट्स फिक्स्ड हैं, ये फोल्ड नहीं होती। बाकी बैक पे इसमें एक यह डिज़ाइन दिया गया है और ये ट्रंक मार्केस की तरह ही हाइड्रोलिक से ओपन होती है, लेकिन स्टिल काफ़ी भारी है। बाकी इसमें रेयर पे एक रेयर कैमरा भी आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये कंपैरेटिवली इस एरा की जो BMW थी या मर्सिडीज़ थी 5 सीरीज़ या E क्लास, उनसे थोड़ा सा ऑब्सोलीट लगता है। टोयोटा अपने इंटीरियर पे कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता। इसमें गैजेट्स वगैरह काफ़ी दिए गए हैं, लेकिन इसमें ट्रिम्स वगैरह कोई इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। लेकिन ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन इंटीरियर की लुक्स एंड ड्यूरेबिलिटी। ये कार कंपैरेटिवली उस एरा की 7 सीरीज़, 5 सीरीज़ या E क्लास वगैरह से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। आज भी इस गाड़ी में कोई खास काम नहीं निकलते। और इसमें जो इंजन है ये मार्क एक्स में भी आता है, तो इस इंजन के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी कोई इतना इशू नहीं है और ना ही ये इतने महंगे हैं। जबकि अगर आप इस एरा की E क्लास लेते हैं या 5 सीरीज़ लेते हैं तो उनमें इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये सिंगल ही टोन में है, ब्लैक की। मोस्टली AMG वर्जन्स में या एथलीट वर्जन्स में इंटीरियर फुल ब्लैक आता है। दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इसमें ब्लैक कलर का वुड दिया गया है और ये बाकी मोस्टली इंटीरियर लेदर के फिनिश में है, जैसे इसकी सीट फैब्रिक में है।
अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। ये कोई इतना मॉडर्न नहीं लगता, आज के लिहाज से पुराना सा लगता है, लेकिन इस पर कंट्रोल्स बहुत दिए गए हैं। ये मोस्टली कंट्रोल्स मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और इसके पीछे क्रूज़ की स्टिक भी दी गई है। इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी फेयरली सिंपल सा ही है। यहाँ भी कुछ खास नहीं दिया गया। इसकी स्पीड लिमिट 180 तक है। RPM और फ्यूल गेज दिया गया है। और उसके अलावा नीचे कुछ स्क्रीन्स आती हैं जो कि आपको सारा बेसिक स्टफ शो करवाती हैं, जैसे कि इसके डोर्स की वार्निंग्स वगैरह, फ्यूल एवरेज, ट्रिप्स, ऑडोमीटर वगैरह, ऑयल लाइफ, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये मोस्टली लेदर की फिनिश में ही है। जस्ट इसके बीच में वुड की फ्रिल्स दी गई हैं। स्पीकर इस गाड़ी में बहुत सारे आते हैं। एक डैशबोर्ड के सेंटर में दिया गया है, फिर 2 साइड पे ट्विटर्स हैं, चारों डोर्स में स्पीकर हैं, 2 बैक पे आते हैं और फिर एक सबवूफर आता है इस गाड़ी में। उसके अलावा एयर वेंट इस गाड़ी में अगेन बहुत सारे दिए गए हैं। 4 डैशबोर्ड में आते हैं, 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए आते हैं और फिर 2 फुट वेल में भी आते हैं, ताकि आपके पाँव भी गर्म रहें इवन। और क्योंकि ये क्राउन है तो इसमें स्विंग वाला फीचर भी दिया गया है एयर वेंट्स के अंदर। यहाँ पे एक बटन दिया गया है स्विंग का, ये प्रेस कर देंगे तो इसके एयर वेंट्स स्विंग करते हैं। उससे नीचे इस गाड़ी का एक मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जहाँ पे इस गाड़ी की एवरेज, इंजन की मतलब स्टैट्स वगैरह सारा कुछ शो होता है। सारा यूजुअल स्टफ है जो कि जापानी गाड़ियों में आता है। साइड पे इसके क्लाइमेट कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं और इसका टेम्परेचर भी इन दोनों स्क्रीन में शो होता है। ये छोटी स्क्रीन दी गई हैं। उससे नीचे इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। इस गाड़ी में 6 डिस्क चेंजर आता है, एस्ट्रे आती है, ये इसका गियर लीवर, लेकिन इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। उससे पीछे इसके 2 बटन दिए गए हैं, ECT पावर और स्नो का। ये इसके मोड्स हैं, पावर मोड और स्नो मोड। सारे इसके सस्पेंशन को स्टिफ और सॉफ्ट करने का कंट्रोल दिया गया है और उसके साथ यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में ट्रैक्शन आता है। मार्क एक्स में जो 2.5 वर्जन होते हैं उनमें ट्रैक्शन नहीं आता और वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेल करती हैं। 3.0 वर्ल्ड वर्जन में मार्क एक्स के ट्रैक्शन कंट्रोल आता है और इस कार में भी दिया गया है। ये काफ़ी हद तक गाड़ी को टेल करने से रोकता है। सेंटर में इसका एक काफ़ी मैसिव सेंटर कंसोल दिया गया है। इसको आप स्लाइड करके पीछे करेंगे और ये फिर ओपन होगा लाइक दिस। और इसके बीच में डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं। इसके बीच में अल्कंटेरा यूज़ किया गया है और 1, 2 और 3 इसकी अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे आप अपना सामान काफ़ी एफिशिएंटली रख सकते हैं। अगर बात की जाए सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में आती हैं और इसकी ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ड्राइवर की सीट 10 में एडजस्टेबल है और पैसेंजर की सीट को भी रेयर पैसेंजर से बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं। इसके यहाँ पे भी बटन दिए गए हैं, जहाँ से आप इसकी सीट को आगे या पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये क्योंकि इसका एथलीट वर्जन है तो इसमें सनरूफ भी दी गई है, जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसकी चाबी BMW 7 सीरीज़ की तरह डैशबोर्ड के अंदर ही जाती है लाइक दिस। और इसका स्टीयरिंग व्हील भी ऑटो रोटेट करता है। स्टीयरिंग के पीछे की जॉयस्टिक दी गई है, जिससे आप अपनी मर्जी के लिहाज से इसके स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें विंडोज़ भी डबल ग्लेज आती हैं, यानी कि इसकी विंडोज़ की थिकनेस आम गाड़ी के 2 शीशों के बराबर है, जिसकी वजह से गाड़ी में नॉइस ना होने के बराबर आती है और ये धूप को भी काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। इसके साइड मिरर्स के नीचे ये पडल लैंप भी दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे लेग रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और हेड रूम का भी इस गाड़ी में बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक क्राउन है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और वो इसलिए कि इस गाड़ी में बहुत बड़ा हम्प किया गया है। ये इतना मैसिव हम्प है कि यहाँ पे 3rd पर्सन के लिए बैठना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे एक बच्चा बैठा सकते हैं, अगर फुल एडल्ट बैठेगा तो उसके लिए टांगें रखना बहुत इशू होगा। इतना ही बड़ा हम्प मार्क एक्स में भी आता है इस जनरेशन की, तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। खैर, एयरवेंट्स इस गाड़ी में बैक पे 4 दिए गए हैं, 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे और 2 फुट वेल में। इसके सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि काफ़ी फीचर रिच है। इस तरह से कि इसको निकाल के आप इसमें से एक तो स्टोरेज पॉकेट एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ये काफ़ी मैसिव है। उसके बाद इसमें यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं और इस गाड़ी में यहाँ पे म्यूज़िक के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ से रेयर पैसेंजर्स बैठ के गाने भी आगे पीछे कर सकते हैं, वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हैं। ये चीज़ मार्क एक्स में भी आती थी, लेफ्ट डोर में, इस गाड़ी में बैक पे दी गई है। और उसके अलावा ये फैब्रिक की फिनिश में है, यहाँ पे क्राउन की बैजिंग दी गई है और इस गाड़ी में टोटल 3 हेडरेस्ट आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा क्राउन में एक और जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि इसके जो ड्रेल लाइट्स हैं केबिन की, वो जिस तरफ का दरवाज़ा खुलेगा सिर्फ वहीं की ऑन होंगी और ये है भी बड़ी फोकस्ड। अब अगर मैंने इनको बंद करता हूँ और जिस तरफ का दरवाज़ा खोलूँगा तो ये सिर्फ उधर की लाइट ऑन होगी। अभी राइट की लाइट ऑन हुई है और अगर लेफ़्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है तो इसकी लेफ़्ट की लाइट ऑन रहेगी और इनको आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें यहाँ पे पकड़ के बैठने के लिए ये हैंडरेस्ट दिए गए हैं। हैंडरेस्ट इस गाड़ी में 2 आते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आई डोंट नो इनका क्या पर्पज़ है, बट ये दिए गए हैं। और रेयर पैसेंजर्स यहीं से बैठ के इसकी फ्रंट सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयरबैग्स भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो स्पेसिफिक क्राउन में 3000 सीसी इंजन है, जो कि 3GR FE है।
ये इंजन V6 है और लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये बहुत मज़ेदार है। ये इंजन मार्क एक्स में भी आता है। मार्क एक्स में 2 इंजन ऑफर होते हैं, 2.5 और 3.0। इस गाड़ी में 3.0 और 4.0 इंजन भी आता है। ये इंजन 251 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 340 न्यूटन ऑफ टॉर्क, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस फिगर हैं इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी ई क्लास के साथ की है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी उनसे बेहतर होने वाली है। और उसके अलावा इस गाड़ी में EPS, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी की राइड को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। और उसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, प्लस इस गाड़ी का बोनट ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो क्राउन एथलीट में जो टायर साइज़ आता है वो है 245, 40 और 18। एथलीट में 18 इंच का रिम आता है और ये ग्रे कलर का है। और इसके अलावा इस गाड़ी के टायर की प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 40 है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे और बैक पे चारों में डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि इसकी ड्राइव को काफ़ी अच्छा बनाती है। और इसके अलावा क्राउन में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि इस गाड़ी को टेल करने से काफ़ी हद तक रुकता है। इस गाड़ी के बारे में एक और मज़ेदार फैक्ट ये है कि ये रेयर व्हील ड्राइव है, तो रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी का एक टोटली अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर आप फ्रंट व्हील से डायरेक्ट रेयर व्हील पर जाते हैं और वो इस तरह की कार होती है, तो आपको टेल का काफ़ी इशू होगा। अगर आप किसी गिली रोड पे रेस दे रहे हैं तो एक गाड़ी पीछे से निकल जाती है। इस चीज़ को रोकने के लिए इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। मार्क एक्स 250 में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, 3.0 वाली कार से आना शुरू होता है और इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। बाकी इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की अच्छी आती है, जो कि इस गाड़ी की ड्राइव को काफ़ी अच्छा बनाती है। प्लस इसमें ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। इसमें स्नो मोड भी दिया गया है, जो कि इस गाड़ी को स्नो में भी काफ़ी हद तक जमा के रखता है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी ह्यूज है। अगर इसके रेयर टायर और बम्पर के एंड का गैप देखा जाए तो ये भी इसमें काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। इसका रेयर बम्पर बड़ा लंबा है, लेकिन फ्रंट बम्पर उतना ही छोटा है। फ्रंट टायर के बाद ये गाड़ी फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे क्राउन का लोगो दिया गया है। फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है। ये की अपने टाइम के लिहाज से एक बड़ी मॉडर्न चीज़ है। इस तरह की चाबी टोयोटा ग्रैंडी में 2018 के बाद आना शुरू हुई है, जबकि इस कार में ये इतना पहले से आ रही है। ये था आज का रिव्यू टोयोटा क्राउन एथलीट 2006 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।